पहली यात्रा से अपार धन कमाने के बाद सिंदबाद कुछ समय तक बगदाद में सुख चैन से रहा, लेकिन उसका मन स्थिर न रह सका। आलाम और धन के बावजूद उसके भीतर फिर से समुद्र देखने, नई धरती खोजने और रोमांच झेलने की इच्छा जाग उठी। उसने सोचा, मनुष्य का भाग्य यात्रा और परिश्रम में ही खुलता है। सिंदबाद ने फिर एक बड़े व्यापारिक जहाज में स्थान लिया। जहाज समुद्र की लहरों को चीरता हुआ कई दिनों तक चलता रहा। रास्ते में उन्होंने कई सुंदर द्वीप देखे। एक दिन जहाज एक हरे भरे द्वीप के पास रुका। वहां मीठा पानी, फल और छाया देखकर सभी यात्री उतर गए। सिंदबाद भी अन्य यात्रियों के साथ द्वीप पर उतर गया। वो पेड़ों के नीचे विश्राम करने लगा और कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद जब वो जागा तो देखा जहाज जा चुका था। कुछ देर बाद सिंदबाद ने आकाश में एक बहुत विशाल पक्षी को देखा। वो पहले भी यात्रियों से रुख पक्षी के बारे में सुन चुका था। थोड़ी देर में उसने जमीन पर एक बहुत बड़ा अंडा देखा, इतना बड़ा कि कई ऊंट उसमें समा जाए। सिंदबाद ने बुद्धि से काम लिया। उसने अपनी पगड़ी और कपड़ों से खुद को उस पक्षी के पैर से बांध लिया। रात होते ही रुख पक्षी आया और उड़ गया। सुबह होते ही वो सिंदबाद को बहुत दूर एक अनजानी धरती पर ले आया। जब सिंदबाद नीचे उतरा तो उसने देखा वो एक गहरी घाटी में है जो चारों ओर से खड़ी चट्टानों से घिरी हुई थी। घाटी की जमीन पर चमकते हुए हीरे बिखरे पड़े थे, लेकिन खतरा भी था। वहां विशाल और जहरीले सांप रहते थे। सिंदबाद ने हिम्मत ना हारते हुए हीरे इकट्ठा किए और खुद को एक बड़े चमड़े के टुकड़े में लपेट लिया। कुछ देर बाद ऊपर से व्यापारी मांस के बड़े टुकड़े नीचे फेंकने लगे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि चील और बाज मांस उठाकर ऊपर ले जाते थे और उनके साथ हीरे भी ऊपर पहुंच जाते थे। एक चील सिंदबाद को मांस समझकर उठाकर ऊपर ले गई। व्यापारियों ने जब उसे देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। सिंदबाद ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। व्यापारी उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे जहाज में स्थान दिया और वो भारी मात्रा में हीरे लेकर सुरक्षित अपने देश लौट आ रहा। यात्रा का संदेश: धन, बुद्धि और साहस से मिलता है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास सबसे बड़ा सहारा है। इसके बाद वो कुछ समय तक फिर से आराम से रहने लगा, लेकिन उसका बेचैन दिल अगली यात्रा के लिए फिर तैयार हो रहा था।